ऐसा क्यों हुआ कि लोग आपको तूफान कहना शुरू कर दिए? देखिए, ये तूफान जो है किसी ने नाम नहीं रखा है या फिर पब्लिक कॉलिंग जो होता है वो नहीं है। ये न्यूज मेकर लोग ने कुछ खबरों पे, मेरे खबर पे मेरे द्वारा जो राजनीतिक गतिविधि चलाया गया, तो वो शायद प्रभावित होकर कुछ समाचार चैनलों ने या प्रिंट मीडिया ने तूफान भी कभी कभी टाइटल लोगों के इस प्यार के कारण हम चुनावी राजनीति में आए या कोई खास वजह रही जिसके कारण? मेरे अंदर में था ये राजनीति, सोशल एक्टिविटी, मतलब हमेशा हमको प्रभावित करता था, हमको मजा आता था। लगा कि हम भी बंदूक उठा लें, एक बार बंदूक से शांति कायम कर दें? सब कुछ था और हम बार बार बोले, और वो दौर था उसमें कुछ मन जो है शांत नहीं होता था। कुछ इसी तरह का एक्टिविटी के लिए हमने पब्लिक वोटिंग के माध्यम से नगर पालिका का चुनाव होना था, तो हम तैयारी कर रहे थे उपाध्यक्ष का और चेयरमैन का, फिर वही जो पहले चेयरमैन बनाए होते उनके लिए। तो ये आसान नहीं होता है छोटे स्तर पर जब आप राजनीति करते हैं। हाँ बिल्कुल, विलेज पॉलिटिक्स सबसे टफ होता है। सबसे टफ होता है, और जब आप पदासीन होते हैं तो आपके खिलाफ सैकड़ों आरोप होते हैं और काफी एक बड़ा सा ग्रुप उनको चाहता है कि उस जगह पे फिर से हासिल नहीं कर सके, लेकिन ऊपर वाले की कृपा और खास करके नगर पंचायत मखदूमपुर की जनता का जो प्रेम और स्नेह मिला वो आप हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा के लिए, जब तक ये मेरे अंदर सांस जो कहते हैं या जो फिल्मी डायलॉग, रक्त जो है मेरे अंदर जो जब तक है, वो मखदूमपुर नगर पंचायत के आपके जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, इनका दावा है कि मैं विधायक बनने के लिए ही धरती पे आया हूँ। एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और ये जो नाम नीतीश कुमार जी का नाम, मेरा नाम भी रितेश कुमार है, जो बिल्कुल वो मिलता जुलता है। और हम नीतीश कुमार जी के सोच को, जो उन्होंने काम किया है, उसके अंदर से हम काफी सराहना करते हैं। महागठबंधन सबसे टफ चेहरा लाना चाहता है, उसको मैं चैलेंज करता हूँ। आइए, मैं आपको हराऊंगा, मैं आपको हराने का पूरा प्लान तैयार। उमेश कुशवाहा जी ने आए माइक पे और वो मेरा नाम लेकर बोलने लगे। वो बड़े नेता हैं, वो मेरा नाम भी लिए तो मेरे हक में ही मतलब आपकी कोशिश ये रही कि नगाड़ा इतनी जोर से बजा दो कि जो गहरी नींद में सोए हुए हैं वो भी आवाज से जाग जाएं, और जागने के बाद जो ध्वनि निकले उसमें चुन्नू शर्मा जिंदाबाद हो। नहीं, हम एनडीए जिंदाबाद हो, नीतीश कुमार जी जिंदाबाद हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद हो, जीतन राम मांझी जिंदाबाद हो, उपेंद्र कुशवाहा जी जिंदाबाद हो, ये अपना चिराग पासवान जी का जिंदाबाद हो। लेकिन अब उसमें जब हम आगे बढ़ के अहम भूमिका निभाएंगे तो ये हमने कब कहा? हम तो एनडीए को ये आपने नहीं कहा, ये मैं पूछ रहा हूँ। एनडीए, देखिए, एनडीए को प्रभावित करने के लिए, एनडीए के थिंक टैंक को सोचने पे मजबूर करने के लिए हम ये सारे गतिविधि चलाए, और अभी और भी गतिविधि चलाएंगे जो लोगों के सोच से बिल्कुल अलग हटकर होगा। जो लोग सोचेंगे, जो मेरे कंपटीटर सोचेंगे, मेरा कंपटीटर भी कौन है? एनडीए के साथ ही हो सकते हैं। ये कंपटीशन संगठन के लिए मजबूती प्रदान करता है। देश में नेताओं की कोई कमी नहीं, और बिहार तो नेताओं के लिए फर्टाइल लैंड माना जाता है। लेकिन कुछ ही नेता ऐसे होते हैं जिनके लिए नाम जनता तय करती है। मगध की धरती जहानाबाद से एक नेता ऐसा निकल कर आ रहा है जिसकी पहचान गति के साथ हो गई, स्पीड के साथ हो गई, और जिसके नाम के साथ तूफान शब्द लग गया, जिसने राजनीति शुरू की कांग्रेस से और आज हम सेकुलर का मजबूत स्तंभ है। हमने उनसे बात की है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनके पास एक बड़ी प्लानिंग है। आइए देखते हैं क्या बात हुई और क्या योजना है। चुन्नू जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चुन्नू जी, आपको तूफान क्यों कहा जाता है? तूफान तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब लोग पसंद करते होंगे तूफान नाम। ऐसा क्यों हुआ कि लोग आपको तूफान कहना शुरू कर दिए? देखिए, ये तूफान जो है किसी ने नाम नहीं रखा है या फिर पब्लिक कॉलिंग जो होता है वो नहीं है। ये न्यूज मेकर लोग ने कुछ खबरों पे, मेरे खबर पे मेरे द्वारा जो राजनीतिक गतिविधि चलाया गया, तो वो शायद प्रभावित होकर कुछ समाचार चैनलों ने या प्रिंट मीडिया ने तूफान भी कभी कभी टाइटल दिया है। और ये चूंकि कैची नेम है, लोकप्रिय जैसा दिखता है, और तो
लग गया, कुछ लोग जुबान पे भी इसको मतलब ले ये लिए। मीडिया वालों ने दिया जिसको जनता ने स्वीकार कर ली और आपने भी इसके साथ एडजस्ट कर लिया खुद को। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल यही हुआ ही है। अच्छा, ये आपका नाम चुन्नू शर्मा, यकीनन चुन्नू शर्मा आपका नाम है नहीं, ये पुकारने वाला नाम है, लेकिन मैं आपके नाम पर आऊं उसके पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूं। जहानाबाद और गया की धरती, जिस जगह से आप आते हैं, आपका होम कंस्टिट्यूएंसी मखदुमपुर पड़ता है जो कि रिजर्व है, और आपकी कर्म क्षेत्र जहानाबाद सदर है। मैं आपके होम कॉन्स्टिट्यूंसी पर आ रहा हूं और उस भूगोल पर आ रहा हूं। चुन्नू शर्मा नाम उस भूगोल को बहुत सूट करता है। आपके साथ भी चुन्नू शर्मा, उस इलाके में एक और चुन्नू शर्मा थे। तो चुन्नू शर्मा किसी दौर में लोगों के लिए रहनुमा था, कुछ लोगों के लिए आतंक था। आपको लगा नहीं कि चुन्नू शर्मा के साथ आगे बढ़ना उचित नहीं होगा, मैं अपने मूल नाम के साथ आगे बढ़ूं? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा, हालांकि दरअसल मेरा बड़ा भाई का नाम मुन्ना है। अच्छा। और हमको लोग चुन्ना कहते थे, मुन्ना चुन्ना, जो अच्छा। आपको बता रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब ये राजनीति में आए, हाँ। तो फिर क्या हुआ कि जो समझिए प्यार से, सम्मान के लिए खुद ब खुद पब्लिक ने उसको चुन्नू चुन्नू कॉल कर, मतलब हमको जब भी कॉल करे कोई तो चुन्नू जी बोल रहे हैं, चुन्नू बाबू बोल रहे हैं, तो हमको भी ये नाम फिर धीरे धीरे, तो हम भी अब अपना परिचय, और ये करीब 10-12 वर्ष में हुआ। घर के लोग अभी भी चुन्ना चुन्ना जो है मतलब करते थे, और ये चुन्नू में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि आपको आपके दो प्रचलित नाम, और दोनों नाम जैसा आप बता रहे हैं ये जनता ने दिया है। हाँ। मैं ये समझ पा रहा हूं कि जो आपकी स्वीकार्यता है जनता के बीच में, मतदान होगा, मतपेटी में क्या निकलेगा ये एक अलग विषय है, वो उस दिन की बात होगी। लेकिन किसी व्यक्ति का नाम जनता रख दे, उस व्यक्ति के नाम को संशोधित करके, और उस व्यक्ति के लिए एक और उपनाम जनता दे दे, तो माने लोगों के कहने पर, लोगों के इस प्यार के कारण अब चुनावी राजनीति में आए, या कोई खास वजह रही जिसके कारण चुन्नू शर्मा ने यह तय किया कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, राजनीति करना है? देखिए, ये मेरे अंदर में था, ये राजनीति, सोशल एक्टिविटी, मतलब हमेशा हमको प्रभावित करता था, हमको मजा आता था वो माहौल में। हम आपको बता देना चाहते हैं, ग्रामीण परिवेश में भी जब हम रहते थे, तो वो कीर्तन मंडली के साथ, या फिर जो भी सामाजिक स्तर का कार्य होता था, तो उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, और खुद ब खुद उसके लिए आलोचना का भी शिकार हमको झेलना पड़ता था। और हम ही नहीं, मेरे टीम के एक साथी थे, और मेरा एक टीम था, है कह सकते हैं, अभी बहुत लोग अलग हो गए, अब विस्तार से नहीं जाएंगे। तो वो क्या था कि थोड़ा क्या कहते हैं उसको, हर काम उसको आसान लगता था, और एक लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य वो लोग रख देते थे। ये नहीं सोचते थे कि ये काम हो पाएगा, इसके लिए कितना बड़ा संघर्ष करना होगा, और ये सब कुछ तय होता था लोगों के, मतलब हमारे टीम के साथियों के द्वारा, और वो टास्क, हेवी टास्क हमको दे दिया जाता था। और ये जो है, हमने बताया कि ये चुनाव, राजनीति, सामाजिक गतिविधि, ये सब मेरे अंदर था, और शायद इसको देखकर ही हमारे टीम के साथी हमेशा कहा करते थे कि तुमको एमएलए के रूप में हम देखना चाहते हैं। और हम इस विषय पर आएंगे, लेकिन जब आपने टास्क की बात की, तो जन्म जब होता है तो माता पिता भी अपने बच्चे के अंदर एक भविष्य देखते हैं। आपको पटना विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला, आपने मैनेजमेंट की बाहर से जाकर, और मैनेजमेंट की नौकरी की। टास्क तो आपके सामने था कि हम घर परिवार को शांतिपूर्ण जिंदगी दें, अपने माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करें, और एक जो हेल्दी शांतिपूर्ण लाइफ होती है, एक बीवी हो, एक बच्चा हो, हम सुबह से शाम की नौकरी करें, एक अच्छा पैकेज हो जिसपे आप थे बाकायदा। उन तमाम चीजों को छोड़कर आप सामाजिक लाइफ में आ गए, पॉलिटिक्स में आ गए, और कहीं ना कहीं चुन्ना से अगर चुन्नू बने हैं, तो आपकी छवि कुछ हद तक, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक सीमित लेवल तक आपकी छवि एक दबंग वाली भी बनी है। तो परिवर्तन तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, एक टास्क को छोड़ के आप दूसरे टास्क को एडॉप्ट करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, ये जो पॉलिटिक्स में हम बताए कि ये सब कुछ कैसे हुआ, और नहीं तो हम कह सकते हैं कि अंदर का जो नेचुरल चीज था वो खुद ब खुद बाहर आया, या क्या कह सकते हैं? नहीं, आप छुपा रहे हैं। आप छठ में घर आए थे, और आपके ग्रामीण लोगों ने, आपके दोस्तों ने आपको कहा कि आप राजनीति में आए,
ये घटना नहीं, बताइए, हम ऐसी बाहर- कोई बात हुई थी क्या? हाँ, ये बाहर आपने भी वो सुना है शायद, बाहर में हम नौकरी कर रहे थे और हमारे टीम के जो साथी लोग थे वो बार बार हमको फोन करते थे और ग्रामीण परिवेश में समस्या जो होता था उसको लेकर अवेयर करते थे। क्योंकि हम लोग पहले बताते, जब मतलब कहते हैं ना कि पहले हर कुछ सही कर देना सभी नवयुवक का लक्ष्य होता है, तो उस समय हम लोग बात करते थे ये ठीक कर देंगे, ऐसे हमारे जब हम लोग का जब समय आएगा तो हम गांव को ऐसे कर देंगे। तो जब गांव में समस्या आता था तो लोग हमसे चर्चा करते थे, जो हमारे टीम के सर्किल के साथी थे, और उन्होंने बार बार कहा कि तुम वहाँ चले गए हो, तुमको यहाँ होना चाहिए। तो हम एक बहाना करके घर परिवार वालों से और पटना आ गए, ताकि नज़दीक रहेंगे तो गाँव के साथियों के साथ में मिलना जुलना होगा, और फिर गांव की ओर भी हम मतलब जाने आने लगे। और उसी क्रम में नगर पालिका चुनाव आना था और ये साल ये मखदूमपुर में, ये साल कौन सा रहा होगा? ये 2012 था। 2012-13 और बता दे रहे वो सब जो भी नगर पालिका चुनाव में कैसे पार्टिसिपेट किए, ये सब लगता है कि फिल्मी स्टोरी के तरह, चूंकि वो लेडी सीट था, महिला के लिए आरक्षित। और मेरे घर में इन सब चीजों के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं था। मतलब ये सब चीज का नाम लेना भी बहुत मतलब अच्छा नहीं लोग पसंद, चूंकि वो लोग इस तरह का कल्चर में नहीं थे। वो हमारे जो भी माँ पिताजी बड़े भाई, हालांकि अब मेरी माँ हम लोग के बीच में नहीं है, और लेकिन वो उनका डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये बता देना चाहते हैं कि 2012 के पहले जब हम, ये 2010 की बात है, और जब हम MBA कंप्लीट करके आए तो हम मखदूमपुर फील्ड में घूम रहे थे और एक टूर्नामेंट हुआ करता था, तो उसमें हम घूम रहे थे। उस समय युवा कांग्रेस की टीम घूम रही थी और वो बता रहे थे कि युवा कांग्रेस से जुड़कर युवा कांग्रेस में ऐसे पॉलिटिकल जो है नए लोग जुड़ सकते हैं। तो हमसे भी मिला और एक हमको फॉर्म दिया कि इस तरह से अगर मतलब फॉर्म भरवा कर ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाइए, फिर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष, युवा कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, इस तरह से चुनाव होगा। तो हम भी ले लिए कुछ 100-200 फॉर्म या 300 फॉर्म जो लिया। मतलब आपकी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के साथ हुई? और वो ग्राउंड में मतलब चलते, कोई प्लानिंग के तहत नहीं, बिल्कुल। वो मिले और हमको बोले और हम बड़े आसानी से बनाए। काफ़ी अच्छी संख्या में, भी याद नहीं है कितनी संख्या में बनाए होंगे, लेकिन जब हमसे उन लोगों ने अप्रोच किया कि आपने वो फॉर्म भरवाया, हम कहा हाँ हम तो सब करवा दिए, और बहुत कम समय में। और बाकी जो भी और लोग ले गए थे तो उनसे 10-20 बनना भी बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने बड़ा प्रभाव कहा कि आप बहुत अच्छा किए हैं, तो अप्रिशिएट किए। तो हम कहे कि हम विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ेंगे, और फिर लड़े। और उस समय चुनाव के माध्यम से हुआ था, जिला में वो वोटिंग हुई थी, थोड़ा सा विवाद भी हुआ था उस चुनाव में। और उसके बाद हम वोटिंग से युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष बने। लेकिन वो कांग्रेस का वो सब झूठा था, वो युवाओं को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए झूठा दावा, एक कार्ड दे दिया गया। उस कार्ड के प्रति कोई भी युवा कांग्रेस के सदस्यों को या युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष या कोई भी कमेटी के सदस्य को मान सम्मान कुछ भी नहीं, कोई केयर नोटिस करने वाला भी नहीं था। हमने कांग्रेस के सदस्य रहते भर में भी कांग्रेस के लिए बड़ा काम किया। एक बार हम युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष को हमने वहाँ वेलकम बहुत बड़ी संख्या में किया था, घर पे ही खाना पीना, और भी मतलब हर एक्टिविटी में, जिसका हम अभी चर्चा डिटेल्स में नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ कुछ भी मिलना नहीं था, वो गुटबाजी था, और युवा कांग्रेस में हमको कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसके ये सब हुआ 6-7-8 महीनों में, और फिर ऐसा हुआ कि हमको घर का, मतलब आपकी राजनीति की शुरुआत 2010 में हुई, जिस पार्टी के साथ हुई, हाँ। उस पार्टी को आप कह रहे हैं कि उस पार्टी ने हमें ठगा। हाँ। तो यहाँ से तो पॉलिटिक्स से नाराजगी होनी चाहिए। उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स से, और हुआ क्या कि घर वाले का अलग प्रेशर की पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है ये मतलब क्या हो रहा है, तो नौकरी के लिए प्रेशर होता है। बिल्कुल। तो फिर मेरे बड़े भाई ने अपना एक संपर्क में ही बाहर में एक HR और मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम करवा दिया, और काफी अच्छा फिर अलग बिल्कुल माहौल बदल गया। जैसे यहाँ पर बिल्कुल अलग कल्चर, वहाँ पर अलग कल्चर, और एक अच्छा माहौल, मजा आ रहा था। लेकिन फिर हमारी कमजोरी रही है गाँव, और ये अच्छी बात थी, अब जाकर समझ में आ रहा है। एक चीज मैं समझ पाया अभी तक की आपकी बातचीत से, कि चुन्ना जो चुन्नू नहीं बना, चुन्नू बनने के पहले चुन्ना ने अपनी वो हैसियत दिखा दी एक राजनीतिक दल को, जिसने कहा कि तमाम लोग उतने लोगों को नहीं जोड़ पाए जितने लोगों को आपने जोड़ दिया। बिल्कुल। लेकिन अभी तक जो चुन्ना है
उसको उस पार्टी से ठगा हुआ महसूस करता है। बाद में परिस्थिति जन मित्रों के कहने पर आप राजनीति की ओर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बताइए, आप कह रहे हैं मित्रों के कहने पर आप आगे बढ़े, लेकिन आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके के मिजाज में राजनीति है। एक दौर था वो इलाका सुलगता था, एक दौर था, आप लोगों ने भी देखा होगा, जिया होगा उन चीजों को, जब रात रात भर गांव में पहरा पड़ता था। तो कुछ आपके अंतर्मन में वो चीजें तो नहीं थी ना कि मुझे राजनीति में जाना है और वो स्थिति दोबारा समाज के सामने ना आए, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आऊं और लोगों के लिए एक ढाल बन जाऊं, ऐसी कोई भावना थी क्या? भावना कहीं ना कहीं रही होगी, और इसको लेकर मतलब हमारे अंदर ये निश्चित रूप से था। और ये हम आपके सामने, आपके कैमरे के सामने कह रहे हैं कि जब वो स्थिति हमने देखा था तो हमको लगता था कि हम भी आगे जाकर लीडर बनेंगे और इन सभी चीज़ों से अपने लोगों को, खास करके मखदुमपुर और पल्या के बारे में हम सोचते थे उस समय कि इनको दूर रखेंगे और इस तरह का माहौल लाएंगे जहां एक आदमी, मतलब एक व्यक्ति जब काम कर कर आता है घर पर तो आनंद का चैन से अपना नींद मतलब ले सके। लेकिन हमने वो देखा है कि लोग चैन से नींद भी नहीं ले पाते, तो वो दौर बहुत बुरा था। आपको उस चुन्नू शर्मा की तहत इच्छा नहीं हुई कि हम भी हथियार उठा लें और एक बार क्रांति के बाद शांति कायम कर दें? वो था, कहीं ना कहीं मेरे अंदर था उस समय थोड़ा प्रभाव डालता था, क्योंकि वो माहौल सरकार के द्वारा इस तरह का बनाया गया था। और हमको भी लगता था कि देखिए वो एक दौर था जिसमें हथियार आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। शिक्षा, मतलब हालांकि उस समय भी अच्छे लोग शिक्षा लिए और बड़े रोजगार प्राप्त किए, बड़े पद पे आसीन हुए, लेकिन हम लोग जैसे लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षण ज़्यादा, इन सभी ये जो बात आप जिनका नाम ले रहे थे उनके नाम के साथ या और भी उस तरह का एक्टिविटी में भाग ले रहे लोगों का हम उनके प्रति आकर्षित होते थे। ऐसा इसमें ये एकदम सच्चाई बता रहे, लेकिन उन सभी चीजों में जाना नहीं है हम। लेकिन मेरा हथियार उठाने का मन किया कभी? लगा कि हम भी बंदूक उठा लें, एक बार बंदूक से शांति कायम कर दें? सब कुछ था, और हम बार बार बोल रहे हैं कि और वो दौर था, उसमें कुछ मन जो है शांत नहीं होता था। कुछ इसी तरह का एक्टिविटी के लिए हमने टीम भी बनाया था। वो उस दौर में जब जवानी में, खून में जवानी रहती है तो ऐसा उन्माद हर किसी में होता है। और वो माहौल था इस तरह का। वो हमारे सरकार के द्वारा इस तरह का युवाओं पे एक सोच थोपा गया था। हम अब जब ये एनालिसिस करते हैं तो हम समझते हैं कि इस तरह का गवर्नमेंट का, देखिए जो भी है सरकार का, कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं, हम अब समझते हैं कि सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोग समझते हैं कि नहीं इसमें सरकार का क्या दोष है, नहीं दोष होता है आपने जो वातावरण तैयार किया है, तो उसी माहौल में तो वो जो उपज होगा, जो सोच क्रिएट होगा उसी तरह का होता है। खैर उसके बाद हम लोग निकले और 2012 में हम नगर पालिका चुनाव में आए। मेरी माँ को हमने खड़ा किया और वार्ड पार्षद के रूप में पहले चुनी गई मेरी माँ, और उसके बाद चेयरमैन मखदुमपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बनी। और उसके बाद हालांकि एक बार बीच में अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना करना पड़ा, और मेरे लापरवाही, और कह सकते हैं कि पूरी तरह से लापरवाही के कारण हम उस अविश्वास प्रस्ताव में गिर गए। लेकिन गिरने के बाद पुनः बने, और उसके बाद 2017 में जो चुनाव हुआ उसमें चेयरमैन का सीट जो है वो रिजर्व हो गया, और वाइस चेयरमैन का जो था वो जनरल के लिए था। तो हम हमारे गांव में 2 वार्ड था, तो हम अपने वार्ड बगल वाले, मतलब पल्या में 5 और 4 नंबर वार्ड हुआ करता है, तो 4 नंबर से एक महिला को हम सपोर्ट से खड़ा किए और उनको फिर चेयरमैन निर्विरोध बनाया। मतलब कि 2013 में जो आपकी चुनावी राजनीति में जो एंट्री होती है, वहां से चुन्नू शर्मा पीछे मुड़कर नहीं देखे ये कह सकते हैं, क्योंकि ये 2017 में हम निर्विरोध चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों पद लिए। और उसके बाद क्या हुआ, 1-1.5 साल बाद वो मेरे गांव की जो चेयरमैन थी वो गुजर गई किसी हेल्थ इशू के कारण, तो पुनः हमने चेयरमैन बनाया, और वो भी निर्विरोध। और उसके बाद ये 2022 में पब्लिक के समर्थन से, डायरेक्ट पब्लिक वोटिंग के माध्यम से नगर पालिका का चुनाव होना था, तो हम तैयारी कर रहे थे उपाध्यक्ष का और चेयरमैन का, फिर वही जो पहले चेयरमैन बनाए होते उनके लिए।
तो ये आसान नहीं होता है छोटे स्तर पर जब आप राजनीति करते हैं। हाँ बिल्कुल, विलेज पॉलिटिक्स सबसे टफ होता है, सबसे टफ होता है। और जब आप पदासीन होते हैं तो आपके खिलाफ सैकड़ों आरोप होते हैं और काफी एक बड़ा सा ग्रुप उनको चाहता है कि उस जगह पे फिर से हासिल नहीं कर सके, लेकिन ऊपर वाले की कृपा और खास करके नगर पंचायत मखदूमपुर की जनता का जो प्रेम और स्नेह मिला वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा के लिए, जब तक ये मेरे अंदर सांस जो कहते हैं या जो फिल्मी डायलॉग रक्त जो है मेरे अंदर जो जब तक है वो मखदूमपुर नगर पंचायत के लिए समर्पित है, मखदूमपुर के लिए समर्पित है। हम बता देना चाहते हैं क्या वो हालात रहे होंगे। वो चेयरमैन का कैंडिडेट हमने पुराने चेयरमैन को ही बनाया, झूठ बहुत सारा नकली आरोप लगाया गया और वाइस चेयरमैन हम खुद चाहते थे चुनाव लड़ना, लेकिन एक काफी लंबी अवधि के बाद पता चला कि नहीं वाइस चेयरमैन भी रिजर्व हो गया। अच्छा। तो अब मेरे लिए नगरपालिका से आउट होने की स्थिति थी, लेकिन संजोग से उस समय नगरपालिका के एग्जीक्यूटिव एक हुआ करते थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो रिटायर कर चुके हैं। जयेश कुमार सिन्हा जी थे, तो उन्होंने फोन किया कि क्या, तो हम बोले सर हम तो क्विट कर गए, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर वालों ने भी कह दिया था कि अब तो है नहीं। तो बोले कि एक उपाय है, अगर आप में क्षमता है। क्या हमकी क्षमता, तो सर हम सबको जिता लेंगे। तो वो कहे कि क्षमता है तो आप अपने समर्थन वाले को खड़ा कर दीजिए, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, और आप वार्ड से आ जाइए। तो हमको उनका आइडिया अच्छा लगा और फिर हमने वही किया और फिर बड़ी सफलता, बड़ी मार्जिन से हम चुनाव जीते, चाहे वो किसी भी वार्ड पार्षद का हो, चेयरमैन का हो, सब। और फिर से हम नगर पालिका पे आसीन होगा। और आपका ये तीसरा टर्म चल रहा है जहां पर सीधे हो या बैकड्रॉप से बैकग्राउंड से हो, आप अपनी शर्तों पे राजनीति वहां कर रहे हैं। हाँ। और ऐसा कहा जाता है कि मखदूमपुर नगर परिषद मतलब चुन्नू शर्मा, तो एक अच्छी जगह पर तो आप हैं, फिर जहानाबाद विधानसभा आने की क्या जरूरत है? ऐसी कौन, आप मखदूमपुर में लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपने गांव के लोगों की सेवा कर रहे हैं, और नगर परिषद भी छोटा चीज नहीं होता है, फिर चुन्नू शर्मा जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में क्यों आना चाहता है? देखिए, वो नगर पालिका का चुनाव, मान लिया कि हमको वहीं पर ये माइंड में बना कि नहीं ठीक तो है, सब कुछ तो सही चल रहा है, और नगर पालिका में हमारी हम बता रहे हैं कि नगर पालिका के महान जनता जो है नगर पंचायत मखदूमपुर के, उनका असीम प्यार और समर्थन से हम काफ़ी कंफर्ट जोन में राजनीति कर रहे हैं। और एक मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी क्षेत्र में समझौता करके मतलब हम काम करें, वो मेरी आदत नहीं है। लेकिन हम किसी और, हमको लगता है मेरे अंदर जो भी है, जो गुड एनर्जी है, वो प्रेरित करता है कि किसी और काम, बड़ा कोई काम अभी आपको करना बाकी है। और ये जहानाबाद विधानसभा हम काफ़ी दिन पहले से, ऐसा नहीं कि ये आज और या फिर 8-6-7 महीना से हम राजनीति में सक्रिय हैं तो हम अब जाकर इसके लिए प्लानिंग किए, ये काफ़ी पहले से मेरे दिमाग में था। और यदा कदा हम सोशल मीडिया पे या अपने मीडिया बंधुओं को इंटरव्यू में बताने का भी काम करते थे। ये और बात है कि वो लोग उसको सीरियस नहीं लेते थे, पब्लिक को लगता था कि नहीं ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन हम काफ़ी गंभीर थे, मेरी रणनीति स्पष्ट थी। और अगर ये स्पष्ट नहीं होती तो मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। मतलब चुन्नू शर्मा एक सोची समझी चाल के तहत मखदूमपुर और मखदूमपुर के बाद जहानाबाद का रुख किया है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी क्लियर कट स्ट्रेटजी है ये। बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेटजी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि और भी बड़े ख्वाब जहां पे एनडीए लैग कर रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम एनडीए पे आएंगे, उसके पहले एक बात मुझे आपसे जानना है। एक नेता है इस प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन कॉफी हाउस में पत्रकारों के बीच में टेबल पर मुक्का मार के कहा कि एक दिन मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा और इस प्रदेश के हालात को बदल दूंगा। उस नेता का नाम है नीतीश कुमार। उनके बाद अगर किसी के बारे में मुझे जानने को मिला कि वो दावा करता है अपने क्षेत्र में कि मैं विधायक बनूंगा और इस क्षेत्र की तकदीर को बदल दूंगा, तो उस शख्स का नाम है चुन्नू शर्मा। ये कॉन्फिडेंस आप में कहां से आया कि मैं बनूंगा, मैं विधायक? आपके बारे में कहते हैं कि आपके जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, इनका दावा है कि मैं विधायक बनने के लिए ही धरती पे आया हूं। एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और ये जो नाम नीतीश कुमार जी का नाम, मेरा नाम भी रितेश कुमार है, जो बिल्कुल वो मिलता जुलता है। और हम नीतीश कुमार जी के सोच को, जो उन्होंने काम किया है, उसके अंदर से हम काफी सराहना करते हैं। कोई भी जो प्रश्न चिन्ह भी उठाता है
मतलब जो तो वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आलोचना करता है, लेकिन कभी सामाजिक क्षेत्र में हो रहे कार्य जो उन्होंने नीतीश कुमार जी ने किए उसको लेकर हमने अभी नहीं महसूस किया कि किसी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। हमारे आसपास के लोग भी उन पर उंगली उठाते हैं, लेकिन उनका उंगली उठाने का उद्देश्य कोई और, मकसद कुछ कोई और होता है और कुछ और होता है। अब बता रहे हैं कि ये सोच मेरे अंदर है, जो एमएलए का बनने का, या जो हमने कहा कि एनडीए जहां जहां लैग कर रही है, शायद एमपी का चुनाव हार रही है, तो वो भी हमको लगता है कि नहीं, हम ये तो कर सकते हैं। हमको पता है कि उन्होंने क्या गलती किया पिछले बार का लोकसभा चुनाव पर, लेकिन अभी विधानसभा की बात करेंगे। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो सुदय जी है ना, चुनाव जो जिनके खिलाफ आप ताल ठोकने जा रहे हैं, हमको बहुत ही बुरा लगता है। हमसे बोलते हैं कि ये कैंडिडेट रहेंगे तो आपके लिए आसान होगा। हम क्यों? तो इनके खिलाफ काफी नाराजगी है हमको, लेकिन नहीं, हमको फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए, जो आरजेडी सबसे टफ, जो एकदम जो सबसे, मतलब हम समझते हैं कि जिस तरह का, या तेजस्वी जी खुद आ जाएं, लेकिन तेजस्वी जी का नाम लेंगे तो वो लोग समझेंगे कि ये तो बड़े नेता को कॉल करके सिर्फ पब्लिसिटी नहीं। जो आरजेडी या महागठबंधन सबसे टफ चेहरा लाना चाहता है उसको मैं चैलेंज करता हूं, आइए मैं आपको हराऊंगा। मैं आपको हराने का पूरा प्लानिंग तैयार कर रखा हूं। अभी 1 घंटा पहले ही आप ही के बाहर में हम बैठे हुए थे, तो ये बात किसी ने रिपीट कर दिया कि वो अच्छा है। हम बोले कि नहीं, हमको सबसे जो एनडीए महागठबंधन को लगता है कि नहीं, ये इनको हटाइए ना, ठीक है, इनके खिलाफ, और ये सब कुछ नहीं होता है। पता चलता है कि अब ये लड़ेंगे, इनको तो हम हरा देंगे, और बाद में पता चला है कि सब कहें कि नहीं, ये चुन्नू शर्मा नहीं जीता, एंटी इनकम्बेंसी जीत गया। मतलब इतनी ताकत आपके अंदर कहां से है? मतलब ये पता है ना, राजनीति को लेकर जो सकारात्मक सोच और बड़ी ये रचनात्मक, ये सकारात्मक सोच है या कोई हाइपोथेटिकल लाइफ में है कि मैं कुछ भी कर लूंगा ये काम के, इस काम का उदाहरण, ये मेरे अंदर हमेशा प्लानिंग चल रहा होता है, ये टफ काम को कैसे आसान कर देना। अब चूंकि बार बार हम नगर पालिका चुनाव को चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे कि ये नहीं, वहां तो आपने किया है 3 बार कौन से लगातार चेयरमैन का जो डायरेक्ट चुनाव है ना, वो एक कड़ा काम था। और चूंकि 1 साल तक चुनाव चला, हालांकि उस तरह का चुनाव बहुत लोग जीत के आए, लेकिन चूंकि हम तीसरी बार आए, और हो सकता है बहुत जगह पर तीसरी चौथी बार भी जीते होंगे, इसलिए बार बार ये हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि 6-7 महीना पहले, ये जनवरी महीना था, और उस समय हम नहीं, दिसंबर 28 या 27 को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का राष्ट्रीय कमेटी का बैठक चल रहा था दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो वहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषण दे रहे थे और बोल रहे थे कि सब लोग टिकट मांगते हैं और सब लोग कहते हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम जब मेज पर बैठेंगे एनडीए के शीर्ष नेता के साथ तो हम क्या बताएंगे? आप लोग का नाम बताएंगे तो वो तो नाम जानेंगे नहीं, तो आप लोग अपने क्षेत्र, कहने का मतलब कि आप अपने क्षेत्र में पकड़ बनाइए, क्षेत्र में कुछ ऐसा करके दिखाइए कि मतलब वहाँ के सारे लोग आपके नाम से परिचित हों, और जो भी कोई सर्वेक्षण जाए या जिस तरह का भी एनडीए के नेतृत्व जो है पता करना चाहे कि वहाँ से कौन उपयुक्त चेहरा होगा, तो उसमें आपका नाम जाए। वो सबके लिए था, लेकिन हमने वहाँ उनके भाषण के बाद हमको बोलना था, तो हमने बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है उसको हम मजबूती से पकड़े हैं और दिल के गहराई में जाकर बैठा है, और हम इसको लेकर सक्रिय होंगे। शायद उन लोगों ने सोचा होगा कि ये तो बस हमारे भाषण का रिप्लाई था, हमको खुश करने के लिए था, और हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। हमने सोचा कि जहानाबाद के ऐतिहासिक गांधी मैदान को हम भरने का काम करेंगे, और जब ये मीडिया में हमने बताया तो बहुत लोग मजाक भी उड़ाए। एक छोटी पार्टी का रीजनल पार्टी में भी रीजनल पार्टी के वैसा नेता जिसकी कोई राजनीतिक बहुत बड़ी विरासत नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम गांधी मैदान भर देंगे। इसी तरह से हमसे बार बार क्रॉस करते थे ये मीडिया वाले। 1-2 का नाम, अब नाम छोड़ दीजिए, कि वो कहें कि लालू प्रसाद यादव जी के लिए भी संभव नहीं हो सका है। हम बोले कि वो ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी के लिए जो संभव नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन उसी को तो संभव करने आया है। हर टेक्नोलॉजी जो है आज आगे बढ़ रहा है, तो उस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़कर काम करेंगे, और हमने वो किया, वो करके दिखाया। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए जिसका हर किसी ने तारीफ किया, और सब कोई अवाक सा था ये। और हम समझते हैं कि हमारे नेता को भी शायद जब भीड़ देखे होंगे तब यकीन हो रहा होगा कि पहले का हमारा जितना दावा था तो उनको यकीन नहीं होता होगा कि ये इनके द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया। हालांकि जब आए तो वो प्रसन्न होकर गए, और उसके बाद फिर हम जहानाबाद में, आपको पता होना चाहिए, कम से कम
6 से 7 कार्यक्रम बड़ी संख्या में हम समाज के हर वर्ग को सम्मानित करने का काम गांधी मैदान के कार्यक्रम के बाद तो बाकी जहानाबाद के नेता का बुखार उतार दे लो तू है। मतलब कई लोगों का पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन हो गया और कुछ लोगों का जहानाबाद में पॉलिटिकल टेम्परेचर अप हो गया, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रितेश, जिसे लोगों ने चुन्नू शर्मा कहना शुरू कर दिया, उस चुन्नू शर्मा ने इतनी बड़ी पहाड़ खड़ी कर दी जिसके पास कोई पॉलिटिकल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, खासकर दलीय राजनीति का। चूंकि ये नगर परिषद जीत रहे थे, वो गैर दलीय राजनीति होती है। आपने गांधी मैदान भरा और मतलब अच्छा, उस समय क्या चुनौती आई गांधी मैदान? आपके आह्वान पर लोग आ गए या उस समय भी अड़ंगा डाला गया गांधी मैदान को भरने में? देखिए, गांधी मैदान को भरने में वो चुनौती काफी था। हमारे आसपास के जो मेरे, ये बोलना चाहिए उनको बुरा नहीं, उनके हम एकदम जो साफ सुथरा बता रहे हैं, मेरे साथ जो टीम में थे, जिला कमेटी में थे या फिर राष्ट्रीय कमेटी में थे, 1-2 साथी थे, उनको मेरा तरीका पसंद नहीं आया। वो लोग चाहते थे कि हम इस इनविटेशन को अलग तरह से प्रस्तुत कर रहे थे, हम अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर रहे थे। तो कुछ लोग को आपत्ति था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम समझे कि अगर हम यहाँ पर मीटिंग करते हैं, 3-4 हजार लोग जुटा लेते हैं और नेता को बुलाकर कार्यक्रम करवा देंगे, तब भी नेता का वाहवाही हमको मिलेगा। लेकिन हम कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते थे और उसके लिए कुछ अलग पैटर्न पे कार्य करना जरूरी था। और इसको लेकर हमारी टीम के साथियों में कुछ दिन तक, टीम के साथी नहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की टीम के साथियों के कुछ साथी हमसे नाराज, हमको महसूस हुआ मतभेद रहा। लेकिन जब परिणाम आया तो उनको भी समझ में आया कि कुछ एक अलग करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ लीक से हटकर भी काम करना होता है। और अब उन लोगों का सबका साथ बहुत मजबूती के साथ हम लोग को मिल रहा है। सबने माना, हमारे जो सोच है, जो सफलता है, सबको सबने शाबाशी दिया। और दूसरी बात, अभी एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अभी हाल में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था जी। तो अब देखिए, वो सम्मेलन खत्म हो गया और वहाँ का एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, इंटैक्ट है। और आप वीडियो उठाएंगे तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उमेश कुशवाहा जी ने आए माइक पे और वो मेरा नाम लेकर बोलने लगे। वो बड़े नेता हैं, वो मेरा नाम भी लिए तो मेरे हक में ही गया। तो उन्होंने कहा कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, हम जो है क्यों, आखिर ऐसा क्यों बोले कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक लगातार नारा लगा रहे थे, मेरे जयकारी लगा रहे थे। और पता है, भारी बारिश हो रही थी। जानकारी के मुताबिक तो वो कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसको भी चुन्नू शर्मा ने हाईजैक कर लिया। पूरा कार्यकर्ता सम्मेलन लग रहा था कि चुन्नू शर्मा के लिए सम्मेलन हो रहा है। देखिए, हाईजैक वगैरह हम नहीं किए, यही मतलब ये आपकी लोकप्रियता, आपके समर्थकों ने ऐसा माहौल बना दिया। ये सोच का गैप है। एनडीए के जो बाकी साथी हैं, बहुत सारे लोग एनडीए के में हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो चीजों को बहुत मामूली नजरिए से देखते हैं। अब ये एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था, ठीक है, इसके 1-2 महीना पहले भी एनडीए का सम्मेलन हो चुका है उसी गांधी मैदान में और प्रदेश स्तर के नेता आए थे। आपको बता दे रहे हैं कि माहौल बिल्कुल अलग था, एक फीकापन था, संख्या उसमें भी था, हम यही कह सकते हैं, और हम पार्टी ने भी उसमें अच्छी भूमिका निभाई थी। लेकिन ये जो क्रांतिकारी था, हमको लगा कि अब चुनाव नजदीक है, अब जो एनडीए का सम्मेलन होना चाहिए वो बड़ा रूप होना चाहिए, क्रांतिकारी होना चाहिए। मतलब आपकी कोशिश ये रही कि नगाड़ा इतनी जोर से बजा दो कि जो गहरी नींद में सोए हुए हैं वो भी आवाज से जाग जाएं, और जागने के बाद जो ध्वनि निकले उसमें चुन्नू शर्मा जिंदाबाद हो। नहीं, हम एनडीए जिंदाबाद हो, नीतीश कुमार जी जिंदाबाद हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद हो, जीतन राम मांझी जिंदाबाद हो, उपेंद्र कुशवाहा जी जिंदाबाद हो, ये अपना चिराग पासवान जी का जिंदाबाद हो। लेकिन अब उसमें जब हम आगे बढ़ के अहम भूमिका निभाएंगे तो पब्लिक जो देखेगी वो तो बोलेगा कि किसने ये किया। इतना बड़ा सभा कन्वर्ट, आपको बता रहे जितनी बारिश हो रही थी और एक ऊपर पंडाल का छत बांस गिर गया जिससे एक महिला बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई और घायल हुई और उनको हम अभी हॉस्पिटलाइज किए हुए हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि अगर वो मेरे समर्थक नहीं होते तो उतनी बड़ी बारिश में उतनी बड़ी संख्या में नेता को नहीं सुनते, क्योंकि अभी हम ये भी नहीं कर सकते हैं, हम अपने सभी अलायंस पार्टनर के कार्यकर्ताओं
की कुछ कमियों को भी नहीं रख सकते। सब एक था, एनडीए एक था। थोड़ा सा प्रदेश अध्यक्ष जी को बुरा लगा, हम आपके माध्यम से माफी चाहते हैं, लेकिन हम उनके लिए ही किए थे कि वो आए तो हम कार्यकर्ताओं को एकत्रित इतनी बड़ी संख्या में देख के उनको खुशी प्रकट हो। अब आए तो देखिए नारा पब्लिक किसी का सुनता है, पब्लिक जो है तो वो नारा मेरा लगा रहा था। नहीं, जनता उसकी जरूर सुनती है जो जनता का सुनने के लिए तैयार होता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप पंचायत की राजनीति करते हुए आगे बढ़े, कांग्रेस से आपने राजनीति शुरू की, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा था। आप बीजेपी में जा सकते थे, आप जेडीयू में जा सकते थे, आप चिराग पासवान की पार्टी में जा सकते थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा सकते थे, विपक्ष की राजनीति भी आप कर सकते थे। लेकिन आपने जीतन राम मांझी की पार्टी, संतोष सुमन की पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को ही क्यों चुना? देखिए, हम कांग्रेस में थे और कांग्रेस के रहते भर में नगर पालिका में मतलब एक्टिव हो गए जब मेरी माँ चेयरमैन बन गए। और उस समय हमारे बिहार सरकार में मंत्री थे, जो भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब, मखदुमपुर से चुनाव जीते हुए थे। और इनके कार्यकर्ता के साथ, चूंकि वो हमारे क्षेत्र के विधायक थे, मंत्री थे और हम नगर पालिका में थे, तो चुनाव जीतने के बाद तो उनके पास आशीर्वाद लेने जाना ही था। तो हम लोग गए और जब सब लोगों ने कहा कि वहाँ चलना चाहिए और गए। पहला मीटिंग हुआ, थोड़ा हम प्रभावित हुए। फिर वो मंत्री रहते कई एक बार क्षेत्र में आए, हम नगर पालिका के तरफ प्रतिनिधित्व मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए? नहीं, मंत्री पहले थे। अच्छा। और 2-4 बार मिलने का अवसर मिला और वो हम लगातार उनके सादगी से हम मतलब प्रभावित होते चले गए। उसी बार किस्मत ने और कह सकते हैं उनके अंदर जो राजनीतिक कौशल था, उन्होंने अपना तस्वीर दिखाया और वो मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी हम लोग मिलते जुलते रहे। तो उनके एटीट्यूड में कोई बदलाव, हमको उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं दिखा। और ये बात हमको प्रभावित लगातार कर, चाहे उनके पुत्र हों या मुख्यमंत्री के बेटे थे, तो हो सकता है बदलाव होना लाजमी सी बात है। और कोई बदलाव नहीं, हम लोग के लिए मुख्यमंत्री का हाउस भी बहुत आसानी से खुल जाता था। और फिर एक दौर ऐसा आया जब कहते हैं ना, एक अच्छा दिन कभी बुरा में परिवर्तित होता है। और फिर हम लोग, हमारे नेता को मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा। हम थे सब देख रहे थे। मुख्यमंत्री का पद गंवाने के पहले एक बार खाना पीना भी साथ था। और जिस दिन कुर्सी हमारा पद जाने वाला था तो बड़ा गमगीन सा माहौल था। गमगीन ये नहीं कि कोई क्षति, ये जो राजनीतिक क्षति, चूंकि हमारे नेता का मानना था या हमारे नेता के साथ जो थिंक टैंक था या हम लोग के अंदर का जो अभी बता रहे हैं ना एनर्जी, हमको लग रहा था कि ये बचा लेंगे हम। लेकिन ये चीज बचाने के लिए भी हमारे अंदर उस समय भी तूफान मार रहा था। लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आया इसके लिए क्या किया जाता है। वो क्षेत्र बड़ा था, नजदीक से हमने देखा और उससे बहुत कुछ सीखा। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या कि जब हमारा पार्टी का निर्माण हुआ, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, तो हम वहाँ पर खड़े थे। भात दाल चोखा बना था, हमको पूरी तरह याद था। ये मुख्यमंत्री का निवास था और अन्य मार्ग जिसको कहते हैं। तो हम पार्टी का आजीवन मेंबर बन गए। हम सोचे कि सुख में सब साथी, दुख, तो ये अभी दुख में कौन रहेगा भाई। अभी मान लिया संघर्ष का दिन है। और हमको लगा ये अंदर का, मेरे के अंदर का कॉन्फिडेंस था कि कहता था कि ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर एक न एक दिन, हम उस समय जो मकसद लिए थे कि हमको मुख्यमंत्री पद तक हम अपने नेता को बढ़ा लोग तो ऐसा कहते हैं ना कि आपने बड़ी चालाकी से इस पार्टी को ज्वाइन किया, चूंकि आप भूमिहार जाति से आते हैं, आपकी पार्टी का कोर वोट बैंक है मुसहर जाति, तो आपको दलितों का एक बड़ा चंक मिल जाएगा और अपनी जाति का आप वोट ले आएंगे। तो एक बड़ी ताकत के साथ आप चुनावी मैदान में उतरिएगा तो सरप्लस वोट भी आपको मिल सकता है। तो ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके विरोधी कहते हैं कि चुन्नू जी की एक सोची समझी चाल थी। जैसे वो नगर परिषद से होकर विधानसभा और विधानसभा से आगे की बात कर रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस से शुरू होकर हम में आए हैं और फिर आगे का सफर, राजनीति का सफर अपना जारी रखेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि जब मेरा पार्टी का संगठन का निर्माण हुआ या नींव पड़ा तो ये हम लोग के पार्टी का मजाक उड़ाया जाता था, हमारे नेता का मजाक उड़ाया जाता था कि नहीं, अरे ऐसा भी होता था कि जो हमारे कोर वोटर जिनको आप कह रहे हैं मांझी समाज, उनको लेके मजाक कि ये तो खाने पीने पर पैसे चल जाते हैं, ये इनको राजनीतिक जागरूकता थोड़े ही आने वाला था, ये तो
अब हमारे नेता का किया गया संघर्ष है ग्राउंड लेवल पर कि ये अब लोग बात कर रहे हैं कि ये इसमें एक स्वार्थ भी छुपा था, लेकिन उस समय सच्चाई बता रहे हैं कोई स्वार्थ नहीं। स्वार्थ इतना ही था कि हमारे नेता जीतन राम मांझी साहब आज बुरे दौर में हैं और हमारे पास जो भी है हम इनके साथ कार्यकर्ता के रूप में काम करके हम इनको जो भी शक्ति प्रदान कर सकते हैं करें, और वो हमने किया। और इन तरह विपक्ष तो बात करें तो ये ऑप्शन तो मान लिया हम लोजपा में भी जा सकते थे, जदयू में भी जा सकते थे, जाना माना थे, और कांग्रेस संगठन का अनुभव भी था, भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग विकल्प खुला हुआ था। और आपको बता रहे हैं कि राजद सुप्रीमो के पास भी कुछ दिन नजदीक रहने का अवसर हमको मिला। अब ये मतलब सब लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे थे उस समय राजद बुरे दौर में थी, मतलब कह रहे वो जो 22-23 वाला हाँ, सिस्टम था, वो 2010 के चुनाव के बाद। हाँ, तो मेरा भाई जो थे उनके माध्यम से हम उन तक पहुंचे, और मेरा भाई के बाद से वो काफी प्रभावित दिखते थे, लालू प्रसाद यादव जी। तो हमको मिलवाए, बोले नगर पालिका से है, हाँ बहुत अच्छा। फिर उसका मतलब वहाँ मिले, फिर एक बार पल्ल्या हम अपने गांव के सामने रोके, तो रोके तो कुछ समर्थक नारा लगाए थे। एक सुरेश चौधरी जी हैं, जिले के बहुत सुलझे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो उन्होंने नारा लगाया था पल्ल्या नहीं पार्लियामेंट है, और लालू जी ने कहा था कि कल बंदी था उनका, सब बंद करवाइए। फिर शेखपुरा में हमको बताया गया था कि आप श्री कृष्ण बाबू का जयंती का कार्यक्रम आयोजित कीजिए, तो मेरा भाई बोले कि मतलब आपने समझा राजद को भी, हाँ, तय किया हम बता रहे हैं, वो उन्होंने कार्यक्रम का, तो मेरा भाई बोला आप आएंगे सर, तो बोले कि हम रिपोर्ट लेंगे और अगर आने लायक मेरा भीड़ जुटा तो हम जरूर आएंगे। तो हम मखदूमपुर से जाके शेखपुरा में वो कार्यक्रम है, ये उनके सब वो जो प्रदेश अध्यक्ष कौन थे, जगदानंद सिंह नहीं, इसके पहले रामचंद्र पूर्वे, वो भी आए थे, बीना शाही जो थी, और भी राजद के वरिष्ठ नेता हमारे मंच पर थे। हालांकि उस समय जदयू जो थी काफी स्ट्रांग थे, उनके नेता है, मतलब वो अलग माहौल था और वो बहुत सक्सेस नहीं माना जा सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि 1000 की संख्या में हम लोगों ने जुटाने का प्रयास किया था, और कुछ हद तक हम लोग सफल भी रहे थे। और उसके बाद जेल में भी हम लालू प्रसाद यादव जी से मिलने गए थे, लेकिन फिर जीतन राम मांझी साहब से जब हम मिले तो वो उनको हम अपने विचार के करीब पाए, और उनका विचार, उनका जो सोच था बिहार के प्रति, उससे हम ज़्यादा प्रभावित होकर उनकी ओर झुकाव रहा, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के शुरुआती दिनों से जुड़ गए, और पार्टी के इस मुकाम तक लाने में हम अब बातचीत में कुछ राज निकल के आने लगे हैं। राज ये कि कांग्रेस से धोखा खाने के बाद रितेश उर्फ चुन्नू शर्मा ने राजद को भी करीब से समझा, लेकिन ठिकाना पाया और ठिकाना समझा अपना हम सेकुलर को ही। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, जहानाबाद की जनता आपको क्यों चुने? ऐसा आप क्या कीजिएगा जहानाबाद में कि जहानाबाद में बाकी जो लोग उम्मीदवार हैं उनको छोड़कर, जो वर्तमान के जो सिटिंग एमएलए हैं उनको छोड़कर चुन्नू शर्मा को ही अपना आशीर्वाद दे? देखिए, सबसे पहली बात जो है, ये काम हमको आता है, ये पॉलिटिक्स, विधायक। अभी अगर ये जहानाबाद की जनता हमको विधायक के रूप में चुनती है तो वो सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेगी, एक नेता चुनेगा, जो उन लोगों के अंदर जो जहानाबाद के डेवलपमेंट को लेकर, जहानाबाद या फिर बिहार के डेवलपमेंट को लेकर जो सोच जहानाबाद के लोग रखते हैं, वो सोच को मैं अपने अंदर लाकर, और उसको हम विधानसभा में मुख्यमंत्री महोदय के सामने, हम अपने नेता जीतन राम मांझी साहब के सामने, या फिर बड़े मंच पर लाने का काम करेंगे। और बाकी जितने उम्मीदवार हैं, हम समझते हैं कि वो सिर्फ एक प्रतिष्ठा पाने के लिए कि नहीं अब हमको एमएलए बनना है, तो बस मतलब ये उनका स्वार्थ है। हम देखिए, हम एमएलए बनेंगे नहीं। मुझे ये बताइए, आप जहानाबाद पर काम कर रहे हैं, पांच ऐसा काम जो आपको लगता है कि हम हो या नहीं हो, कोई भी हो, ये जहानाबाद में होना चाहिए और मुझे ऐसा मौका मिलता है तो हम इसको प्राथमिकता से पूरा करेंगे। देखिए, अभी की बात करेंगे जहानाबाद का, अभी जो वर्तमान परिवेश है उसको देखकर हम 5 काम बताएं। हाँ, अभी की बात जो वर्तमान में स्थिति है उसको देखकर ही कहा जा सकता है। तो सबसे पहले जहानाबाद में गंदगी बहुत है, गंदगी एक बड़े लेवल पर। हम हाल में किसी भी गली में गए हैं तो कोई भी गली ये वाला ये नहीं कर सकता है कि यहाँ पर सफाई को लेकर एक जागरूकता
है। और हो सकता है विधायक जी आरोप लगा दे नगर पालिका पे या पंचायत पे, जिस पंचायत में गंदगी है, और नगर पालिका, लेकिन इसमें विधायक का काम क्या होता है? जितना भी जहानाबाद के अंदर संस्था बना हुआ है उसमें एक समन्वय स्थापित करके उससे बेहतरीन परिणाम निकाला जाए। ये राजनीति चलता रहेगा। अब बात कर रहे हैं ना मखदूमपुर के, तो ऐसा बात नहीं है कि मखदूमपुर में राजनीति है, राजनीति वहां भी है, बिल्कुल। लेकिन उस राजनीति के साथ हम सब, ऐसा तो नहीं कि 1962 जो है मेरे संगठन का, मेरे पार्टी का जीता हुआ है, या वहां हर राजद भी है, कांग्रेस भी है, जदयू भी है, सारे सबके समर्थन हैं। सबके विचार से एक समन्वय बनाकर, लेकिन डेवलपमेंट पर सोच एक मैंने बनाया और वो मैं जहानाबाद में लागू करना चाहता हूं। नंबर 1 काम, उससे आपका सफाई का कार्य एकदम बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। और स्वच्छ जहानाबाद बहुत जरूरी है। स्वच्छ अगर जहानाबाद होगा तो स्वस्थ जहानाबाद हो जाएगा, और स्वस्थ जहानाबाद होगा इसका मतलब कि सारे ये जो बताए ना कि विधायक अगर सब समन्वय बना लेंगे, इसका मतलब कि प्रत्येक ये ऑफिसर, चाहे वो अंचलाधिकारी हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या जिला पदाधिकारी हो, मतलब एक पब्लिक के साथ समन्वय बनाकर चलिए। हम ये करके चलते हैं। एक जानना चाह रहा हूँ, आपका क्षेत्र जो है जहानाबाद, वो शहरी और ग्रामीण दोनों है। शहरी समस्या कुछ होगी, जैसे आपने गंदगी की बात की, वो शहरी समस्या मुझे लगती है, ग्रामीण समस्या कुछ और होगी। एक व्यक्ति विधायक चुना जाएगा, दोनों का प्रतिनिधि होगा, कैसे मैनेज कीजिएगा? वोट ज्यादा शहर में है, गांव में वोट कम है, क्योंकि गांव के लोग भी अब शहर में पलायन कर गए हैं। तो ये मैनेज करने का स्किल आप कैसे निकालिएगा कि गांव भी खुश हो और शहर भी खुश हो? ये स्किल मेरे अंदर है, ये स्किल क्रिएट करना नहीं होता है। और बता रहे हैं कि ये जो स्वच्छता और स्वच्छता की बात नगर में जरूरत है, सेम ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज जो हमारे मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, हम बता देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया गांव और शहर में। करीब वो तमाम सुविधा ग्रामीणों गांव में भी अप्लाई कर दिया गया है। चाहे स्वच्छता की बात करें, प्रकाश की बात किया जाए, या डेवलपमेंट के साथ निश्चय की बात किया जाए, तो सारे वहां भी एप्लीकेबल है। अब जरूरत है एक एमएलए का। देखिए, वो मुखिया जी लोग हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति लोग हैं, ये लोग अपने स्तर से काम करेंगे, लेकिन विधायक जब उनको प्यार से बैठा कर कि आइए ना भैया, एक इस पंचायत में, प्रत्येक पंचायत में मेरा मानना है कि एक आकर्षण का केंद्र कुछ होना चाहिए, जो सप्ताह में कम से कम एक दिन पंचायत के सभी गांव जो है कि चलो आज वहां पर चलेंगे, कोई मंडे को जा रहा है, कोई संडे को जा रहा है, अपने बच्चों के साथ एक छोटा सा ये स्पॉट। हम ये नहीं कह सकते कि उसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, आप कुछ कम इन्वेस्टमेंट में ही नहीं है। देखिए ना, यहाँ पर अब चटाई को थोड़ा साफ सुथरा कर दिया गया और कुछ बेहतरीन मतलब प्लांट कर दिया तो बैठने में नहीं अच्छा लगेगा। तो इस तरह का सोच रखने वाले आपको अभी जो मतलब आप चाहते हैं कि जहानाबाद में एक हम सामुदायिक विकास करने की कोशिश करें, विधायक होने के नाते उस विकास के लिए अगुवा बनने का अवसर मुझे मिले। और बता रहे हैं, ये जितने भी उम्मीदवार हैं, हम बता रहे हैं उनकी सोच क्या है, वो तो आप लोग पता कीजिएगा और पब्लिक को पता करना कि वो मेरी सोच के हो ही नहीं सकते। अब एक चीज और, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कई बड़ी बेहतरीन योजना चला रही है। मेरा मानना, हमने एक चीज को भांप लिया है। देखिए, ये जाति का जो बाउंड्री है ना, ये बिहार हो या देश हो, इसका सच्चाई हो सकता है। और मेरा मानना है, जो नेता लोग कहते हैं या जो अनुभवी लोग कहते हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मेरा मानना है कि एक चीज खत्म हो सकता है, ये जो अशिक्षा, ये जो अनबैलेंस है ना, मतलब गैप जो है ना, इसको दूर किया जा सकता है। कि शिक्षा के क्षेत्र में एक एमएलए से बेहतर सोच, जैसे आंगनबाड़ी है, टोला सेवक है, और सबका काम है सरकारी अवेयरनेस पब्लिक के बीच में लाना, शिक्षा को लेकर बढ़ावा देना, लेकिन कर नहीं पा रहे। एक एमएलए प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में एक बढ़िया मॉनिटरिंग खड़ा कर सकता है, सामाजिक जागरूकता खड़ा कर सकता है। ये जो हम मान लिया कि 3-4 भाई हैं, अब बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए हम 3 भाई हैं अपने घर में, हम 3 भाई हैं, तो 3 आप शायद बीच में। हाँ, तो 3 भाई में अगर एक भाई कमा रहा है या 2 भाई कमा रहा है और एक भाई नहीं कमा रहा, तो ये जो डेवलपमेंट का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो आज बिहार में हो क्या रहा है, आप देखिए SC/ST वर्ग में, खास करके मांझी समाज में, रविदास समाज, पासवान समाज अब काफी जागरूक हुए हैं। जो हमारा
एनालिसिस कह रहा है वो लोग, लेकिन अभी भी उनको बहुत बड़े स्तर पर अभी भी काम, ये नहीं कि ये इस चीज पे, लेकिन और हाँ अभी ग्रोथ रेट जो है ना वो काफी स्लो है। लेकिन ये मांझी समाज जो है या फिर अति पिछड़ा समाज में भी क्या सब डेवलप कर गए? क्या नहीं पिछड़े वर्ग में भी इवन सवर्णों में भी सब डेवलप नहीं है। और तो और अब सवर्ण समाज की भी गति जो है, मतलब जो डेवलप है वो डेवलप है, हाँ। लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। हालांकि आप देख रहे हैं ये दौर में हम देख रहे हैं कि वो लोग अपने बच्चे अपने के लिए तो कंप्रोमाइज कर लिए, लेकिन अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयास रहते हैं। हम अपने आसपास अपने भाई दोस्त साथी सबको देखते हैं, वो लोग अब जागरूकता आई है और समाज के हर वर्गों में आई, लेकिन ये स्लो मोशन हमको पसंद नहीं है। तो अगर स्लो मोशन रहेगा तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2030-2035 में हम दुनिया के बेस्ट हो जाएंगे, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रेस में हम रहेंगे, भारत विश्व गुरु होगा। हाँ। तो ये विश्व गुरु इतना स्लो रेट से हो जाएगा कैसे? एक बेटा बहुत, अभी ये मुख्यमंत्री जो ये स्कीम चला रहे हैं 10,000 रुपया का देने वाला, तो इनका जो सोच है अभी सब पब्लिक में ये है कि 10-10 हजार दे रहा है सरकार। यही कारण है कि चुन्नू शर्मा को तूफान कहा जाता है। चुन्नू शर्मा को गति पसंद है, चुन्नू शर्मा को स्पीड पसंद है। काम हो लेकिन तेजी से हो, काम होता हुआ दिखे ही नहीं, काम का परिणाम दिखे। अब हम अपने इस डिस्कशन के अंतिम पड़ाव पर हैं। चुन्नू शर्मा ने उस प्लानिंग को सामने रखा कि लोग हमें वोट करें क्यों। हम ये भी बेहतर समझे कि चुन्नू शर्मा कैसे राजनीति में आए। चुन्नू शर्मा ने यह भी बताया कि हम हथियार उठा सकते थे शांति के लिए, लेकिन हमने राजनीति का मार्ग तय किया। एक चीज चुन्नू जी आज बहुत मायने रखता है, कैंडिडेट जो है, लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरा कैंडिडेट शिक्षित हो। आप अपना जरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए कि कहां से आप पढ़ते हुए कैसे कैसे आगे बढ़े। देखिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड में हम बता रहे हैं कि टॉप डिग्री लिए हैं MBA, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा काबिल इंसान है, लेकिन सामाजिक परिवेश का जो है हमने बहुत नजदीक से अध्ययन किया और हम समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ एक अच्छा समय बिताए हैं। जानते हैं हम भी भूमिहार जाति से हैं, तो निकलेगा जो सच्चाई है वो हाँ, बोल रहे हैं। बिल्कुल, जो है, तो ऐसा आप ना भी बताइएगा तो जनता जान जाएगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इस तरह की बात हम कह दें कि नहीं ये जात पात नहीं है, तो होता है। लेकिन हमने जो महसूस किया है ना, आप थोड़ा नजदीक जाइए समाज के किसी भी वर्ग के साथ, हमने हर वर्ग के साथ, या मजहब मुस्लिम समाज, और ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं हो सकता है, ये अंदर जो हमने महसूस किया, इतना प्यार मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि शुरू में ही आपको कोई पहाड़ जैसा दिखाई देगा, करिए ये तो पहाड़ है, इतना साला हार्ड या इतना बड़ा, इसको हम कैसे क्रॉस करें। लेकिन जब पैर आप आगे बढ़ाइएगा तो वो पानी, वहाँ प्यार मिलेगा। और हमने ये समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ महसूस किया और बहुत ही अच्छे हैं। ये बिहार का प्रत्येक सोसाइटी, प्रत्येक कास्ट कम्युनिटी बहुत ही बेहतरीन है। जातीय व्यवस्था हो सकती है और पूर्व में भी रही होगी। हमने उतना बड़ा हिस्ट्रियन है और ना हम बताए कि बहुत बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन हमने पढ़ाई किया है और पढ़ाई करते हुए हमने एक सिस्टम को समझा है। जो भी हमारे बेसिक नीड्स हैं और सोशल एक्टिविटी को लेकर जो जरूरत है वो सब हम करेंगे। एक अच्छे सोसाइटी में भी हम बैठकर अपने जहानाबाद के लिए बेहतरीन चीज ला सकते हैं और एक सबसे कमजोर सोसाइटी में बैठकर वहां बेहतरीन चीज डाल सकते हैं और वहां के कमजोरियों को हम निकाल सकते हैं। ये मैंने सीखा है एक सामाजिक। चुन्नू शर्मा के नाम पर जहानाबाद में एनडीए एकजुट है बिल्कुल मजबूती के साथ मेरे पीछे एनडीए। हो सकता है कुछ व्यक्ति विशेष को हमसे आपत्ति हो सकती है, इससे भी नहीं। देखिए, हम पूरा श्योर नहीं है। हम अपने गतिविधि को लेकर हमने आपने को बात बताया कि अभी ये 6-7 महीना के एक्टिविटी में, अभी हाल में हमने ये चले आए थे कि एनडीए का बड़ा सम्मेलन में इतना बड़ा कार्यक्रम लोगों को इकट्ठा किया। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम 2-3 गांव छोड़कर जहानाबाद के किसी भी गांव का हमने भ्रमण नहीं किया है। आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे। और फिर भी बड़ी संख्या में लोग निकलकर गांव से हमारे बुलावे पर आते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 नहीं, 6 बार, 6 से 7 बार। मतलब ये आपको ही नहीं, जहानाबाद को भी लगता है कि चुन्नू शर्मा विधायक बनने के लिए ही पैदा हुआ है। तो वो क्या इशारा करती है? वो क्या इशारा कर रहा है? वो क्या है?
हम अभी तक किसी गांव में अति आत्मविश्वास नहीं लगता नहीं, है? अति आत्मविश्वास नहीं, ये प्रेरणा दे रही है कि आखिर वो जहानाबाद की जनता और बीकर सेक्शन की बात कीजिए या स्ट्रॉन्ग, जो भी जिस बताए तो कि प्रत्येक जाति, सब लोग और सब लोग के साथ बैठकर और सब लोग का विचार हमने जानने का प्रयास किया। ये जो आप कह रहे हैं SC ST वर्ग में मांझी समाज हो, रविदास समाज हो, एक बैरियर लेके बैठे हुए नेता लोग, बिल्कुल, चाहे मेरे जाति के नेता हो, उन्होंने इतना बड़ा इन सभी चीजों को लेकर बताया कि डर लगता है। अगर आप मतलब मैं राजनीति में नहीं होता तो हमको लगता है कि ओ ये तो बहुत बड़ा, लेकिन ये वहां पर आप जाकर महसूस कीजिए, सब तो एक ही कल्चर के हैं, सब एक ही भाई है। अच्छा, एक चीज बताइए, अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं, लगभग हम लोगों को बातचीत करते हुए जहानाबाद को समझते हुए और चुन्नू शर्मा को समझते हुए 1 घंटा बीतने पर है, पता ही नहीं चला। टिकट तो किसी एक को मिलेगा और किसको मिलेगा ये कोई नहीं जानता। आप रेस में हैं, आपने अच्छी दावेदारी पेश की है, आपने अच्छी ताकत दिखाई है, फिर भी अगर कोई इफ एंड बट हो तो चुन्नू शर्मा का स्टैंड क्या होगा? चुन्नू शर्मा का स्टैंड जो एनडीए का स्टैंड है वो स्टैंड रहेगा। ये हमने कब कहा? हम तो एनडीए को नहीं, ये आपने नहीं कहा, ये मैं पूछ रहा हूं। एनडीए, देखिए, एनडीए को प्रभावित करने के लिए, एनडीए के थिंक टैंक को सोचने पर मजबूर करने के लिए हम ये सारे गतिविधि चलाए और अभी और भी गतिविधि चलाएंगे जो लोगों के सोच से बिल्कुल अलग हटकर होगा। जो लोग सोचेंगे, जो मेरे कंपटीटर सोचेंगे, मेरा कंपटीटर भी कौन है? एनडीए के साथ हो सकते हैं। ये कंपटीशन संगठन के लिए मजबूती प्रदान करता है। ये नकारात्मक कैसे सोच रहे? एनडीए को तो हम बेहतरीन दे ही रहे हैं। ये मेरा संघर्ष एनडीए को कहीं ना कहीं एक बड़ा क्या कहते समर्थन भी तो ला रहा है। एनडीए के समय में इतने सारे लोग न्यूज में आया कि भारी बारिश में लोग खड़े रहे, तो एनडीए को तो मिल ही रहा है। हम तो एनडीए के कार्यकर्ता होने के नाते उनका तमाम ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं। और अब रही बात हम उम्मीदवारों का ख्वाहिश पूरा होगा कि नहीं, तो हम सभी उम्मीदवार जो एनडीए के हैं वो एनडीए के टॉप टीम जो टिकट का सिलेक्शन करेंगे, टिकट देने का काम करेंगे, उनको प्रभावित करने के लिए अपने अपने स्तर से गतिविधि करते रहेंगे। मेरा गतिविधि कुछ और रहेगा, मेरे कंपटीटर XYZ सबका गतिविधि मूवमेंट रहेगा, लेकिन मेरा अंदर का विश्वास कहता है, मेरे अंदर का सोच कहता है कि आखिर एक न एक अंतिम समय पर, अंतिम मोमेंट पर हम अपने नेता को, एनडीए के टीम को सोचने पर मजबूर कर देंगे और चुन्नू शर्मा का नाम का डिसीजन लेने पर मजबूर कर देंगे। यह ताकत आंतरिक, ये होता है गट फीलिंग, और शायद इसीलिए जहानाबाद की जनता कहती है कि चुन्नू शर्मा को आत्मविश्वास है कि हाँ, मैं विधायक बनने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जनता की सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं और मेरा सफर, अभी तो मैंने उड़ान भरना शुरू किया है, अभी अंजाम कोई और अंतिम मुकाम कोई देखा नहीं। चुन्नू जी, हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ है। आप टिकट लेके आए, आप चुनाव जीते और जनता की सेवा करें और बड़े मंजिल तक जाएं, और हम हर मंजिल पर आपके साथ यूं ही डिस्कस करें। 1 घंटा वक्त आपके साथ कैसे निकला ये मुझे भी नहीं पता चला और आप भी कह रहे हैं कि पता नहीं चला। चलिए, पूरी शुभकामना आपके साथ, आप चुनाव जीतिए और जीत कर आइए, फिर हम लोग बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद।